नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से हम आईएएस का जो एग्ज़ाम 18 जून 2017 को होने वाला है उसके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डेली अपलोड किए जाएंगे, उनकी तैयारी करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रायद्वीपीय भारत में आए वर्दा चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो पहला पॉइंट है, वर्दा एक प्रकार का शीतोष्ण चक्रवात है। नंबर 2, इसने प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तटीय क्षेत्र को प्रभावित किया है। और नंबर 3, उत्तरी हिंद महासागर में आए इस चक्रवात का नामकरण पाकिस्तान द्वारा किया गया। तो मैं बताना है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो सही हैं। तो पहला ऑप्शन है 1 और 2 सही है, बी में केवल 2 सही, ऑप्शन सी केवल 3 सही, या ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी केवल 3 सही। उत्तरी हिंद महासागर में आई इस चक्रवात का नामकरण पाकिस्तान द्वारा किया गया है। आइए इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। दिसंबर 2016 में प्रायद्वीपीय भारत में आया वर्दा चक्रवात एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ध्यातव्य है कि उत्तरी हिंद महासागरीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन से प्रभावित क्षेत्र है। इसका मतलब है कि जो उत्तरी हिंद महासागर के क्षेत्र में जो भी चक्रवात आएंगे वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होंगे, जो नवंबर दिसंबर में बंगाल की खाड़ी में लौटते मानसून के प्रभाव में उत्पन्न होता है। व्यापारिक पवनों के प्रभाव में यह प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र और उसमें भी मुख्यतः उत्तरी तमिलनाडु एवं दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो पहला गलत हो गया, ठीक। दूसरा पॉइंट देखते हैं इसी में। उत्तरी हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नामकरण की एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें 8 देशों, जो उत्तरी हिंद महासागर में जो चक्रवात आते हैं उनको 8 देश हैं जो शामिल हैं। ओमान, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं मालदीव की सम्मिलित भागीदारी होती है एवं चक्रवात के नाम निम्नलिखित क्रम में रखे जाते हैं। ये इस क्रम में आप देख सकते हैं। ये वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा चाहें तो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। नंबर 1, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। नंबर 2, यह एक प्रमुख एजेंसी है जो मौसम संबंधी अवलोकन एवं मौसम की भविष्यवाणी के साथ साथ भूकंप विज्ञान के लिए भी उत्तरदायी है। और नंबर 3, यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WMO के 6 क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है। तो ऑप्शन ए 1, 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर है बी, 2 और 3 सही है। आइए इसकी थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं व्याख्या। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक विभाग है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, ना कि जल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक, तो पहला गलत हो गया। दूसरा पॉइंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक प्रमुख एजेंसी है जो मौसम संबंधी अवलोकन एवं मौसम की भविष्यवाणी के साथ साथ भूकंप विज्ञान के लिए भी उत्तरदायी है। तो याद रखना है, मौसम के तो करती भविष्यवाणी, भूकंप के लिए भी जो भविष्यवाणी वगैरह कुछ करना होता है तो यही करती है। अब थोड़ा जान लेते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 6 क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम विज्ञान केंद्र। पहला है दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर, इसका केंद्र है फिजी में, फिजी मौसम विज्ञान सेवा। दूसरा दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर, फ्रांस में। तीसरा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, जो कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है। और चौथा है पश्चिमी उत्तर प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन महासागर, जो जापान, टोक्यो जापान में, जो कि
मध्य उत्तर प्रशांत महासागर जो कि होनोलुलु हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका में। और छठवां जो है पूर्वोत्तर प्रशांत, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर, जिसका कि मुख्यालय जो है मियामी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन असत्य है? पहला, मद्रास प्रेसिडेंसी के मदुरै में जन्मी MS सुब्बुलक्ष्मी एक महान भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। दूसरा पॉइंट है, कला के क्षेत्र में इनके योगदान को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन ए केवल एक सही, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसके दोनों ही कथन सही हैं। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में जन्मी मदुरै में जन्मी MS सुब्बुलक्ष्मी 16 सितंबर 1916 की डेट ऑफ बर्थ है, और 11 दिसंबर 2004 डेथ है, मतलब एक प्रख्यात कर्नाटक संगीत गायिका थी। तो उसका मतलब ये बताना था सी कौन सा असत्य बताना था, दोनों ही असत्य हैं, ठीक, ना कि तमिलनाडु की हैं, ठीक, ये कर्नाटक की थी। इन्हें सन 1998 में भारत सरकार द्वारा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया 1998 में। तो जाहिर सी बात है मरने से पहले ही मिल गया था, और इस सम्मान को प्राप्त करने वाली अब तक की पहली कर्नाटक शास्त्रीय गायिका हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरेमिक पदार्थ या सिरेमिक मटेरियल के संबंध में कौन से कथन सही हैं? पहला, यह एक कार्बनिक, जो ऑर्गेनिक, आधात्विक, नॉन मेटेलिक एवं ठोस पदार्थ है। दूसरा, यह प्रकृति में भंगुर, कठोर, संपीड़न में मजबूत एवं तनाव में कमज़ोर होता है। तीसरा पॉइंट है, यह प्राय क्रिस्टलीकृत होता है एवं कांच के गैर क्रिस्टलाइन होने के कारण इसे प्राय श्रेणी में नहीं रखा जाता है। चौथा है, इसके सूक्ष्मतम स्वरूप या नैनो सिरेमिक पदार्थ का प्रयोग सस्ते एवं सुरक्षित न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण में किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है केवल 1, 2, 3, ऑप्शन बी 1, 3, 4 सही, ऑप्शन सी 2, 3, 4 सही, और ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सही। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी 2, 3, 4 सही। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिरेमिक पदार्थ कार्बनिक न होकर अकार्बनिक पदार्थ होता है। याद रखना हमें कि ये कार्बनिक न होकर अकार्बनिक पदार्थ है। और हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया कि नैनो सिरेमिक पदार्थ न केवल विकिरण के बड़े प्रभावों को सहन कर सकता है, अपितु यह विकिरण के प्रभाव में और भी मजबूत बन जाता है। और यही कारण है कि नैनो सिरेमिक पदार्थ को एक सस्ते एवं सुरक्षित एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सांभर झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। पहला, यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। दूसरा, यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय लवणीय झील है। तीसरा, कटोरे के आकार संरचना वाली यह झील रामसर साइट के तौर पर नामित है। और चौथा, इसका नाम भारत के मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं, मतलब ये बताना कि कौन सा सही नहीं है इन चारों में से। तो पहला ऑप्शन है केवल 1, 2 सही, 1, 2 असत्य हैं। ऑप्शन बी केवल 1 और 3 असत्य हैं। ऑप्शन सी केवल 1 और 4 असत्य हैं। ऑप्शन डी 1, 3, 4 असत्य हैं। राइट आंसर है सी 1 और 4 जो है वो कि गलत है। सांभर झील पता है हमें राजस्थान में है। भारत सांभर झील के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। भारत के राजस्थान राज्य में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय लवणीय झील है। ठीक, तो ये गुजरात में न होकर के राजस्थान में। सांभर झील रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल है, जिसमें वर्तमान में भारत की 26 आर्द्र भूमियाँ सम्मिलित हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, सीधे सीधे पूछ लेता है मॉन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड क्या है। 4 ऑप्शन दे देते हैं प्रीलिम्स में।
तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड देखते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की वैसी सूची है जहां तकनीकी विकास, प्रदूषण अथवा अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण वहाँ का पारिस्थितिकी चरित्र या तो बदल चुका है या बदल रहा है या फिर बदलने वाला है। इसे रामसर सूची के एक भाग के रूप में बनाए रखा गया है। वर्तमान में भारत से इस सूची या मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में केवल 2 आर्द्र भूमियाँ शामिल हैं। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भारत से मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की जो आर्द्र भूमियों की जो सूची है उसमें कौन कौन सी जगह शामिल है, कौन कौन सी। तो केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में, ये भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की सूची में शामिल है। लोकटक झील मणिपुर, ये भी मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड की उसमें शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि सांभर जो झील है वो इसमें शामिल नहीं है। हालांकि इस सूची में पहले उड़ीसा स्थित चिल्का झील भी शामिल थी, किंतु उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा किए गए सकारात्मक प्रयासों से परिस्थिति में हुए सुधारों के कारण बाद में इसे मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल एस्पिरेंट गुरु को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे भी आने वाले जो वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। और ये सीरीज़ में IAS प्रीलिम्स के तहत शुरू की है। उम्मीद है आपके लिए मददगार साबित हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।